स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है जीरोथ लॉ। देखिए, ये जो लॉ है ना, वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद आया, लेकिन उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने समझा कि इसका लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा ही फंडामेंटल है। इतना फंडामेंटल है कि इसे फर्स्ट और सेकंड लॉ के पहले जानना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने इसको फर्स्ट और सेकंड के पहले रखा और नाम दिया जीरोथ। इस तरह से जीरोथ लॉ का जन्म हुआ। देखिए, ये जो लॉ है ना, वो जबरदस्ती आया है। मैं सच बता रहा हूँ, ये लॉ जबरदस्ती आया है। आप पूछेंगे कैसे, तो ऐसे। सेकंड लॉ क्या कहता है? हीट जो है हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। जीरोथ लॉ कहता है ये तब तक फ्लो होगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। मतलब क्या है? ये मजाक चल रहा है? मजाक है ये? हम यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने आए हैं या कि उसी को अपग्रेड करते 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 हमारी सारी इंजीनियरिंग खत्म? मतलब कुछ भी मजाक चल रहा है ये? मतलब मजाक चल रहा है? आप ही बताइए, मजाक चल रहा है ये? एक लॉ कहता है हीट फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की, दूसरा लॉ कहता है ये तब तक फ्लो होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। मतलब कुछ भी, मतलब मजाक चल रहा है ये हैं? एक लॉ को आप मॉडिफाई करके दूसरे लॉ में घुसा दिए और नाम दिया आपने जीरोथ। वाह, ऐसी बात नहीं है। जीरोथ लॉ के साथ मेरी बहुत सहानुभूति है और इसके कॉन्सेप्ट को जानकर मैं दंग रह गया। इसके कॉन्सेप्ट को जानने के बाद मेरी मित्रता हो गई जीरोथ लॉ से, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मजेदार है। हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, 3 डब्बा बना देते हैं, एक को नाम देते हैं ए बी सी। फिर कहते हैं अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ओ और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और ये कहकर हम जीरोथ लॉ को खत्म कर देते हैं और कहते हैं ये कोई लॉ है। लेकिन जब इसको आप गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा आखिर जीरोथ लॉ है क्या। भले ही ये सेकंड लॉ का मॉडिफाई वर्जन हो, लेकिन ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार लॉ है। और इसने जो कॉन्सेप्ट दिया, इसका आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो इसने कॉन्सेप्ट दिया थर्मल इक्विलिब्रियम का, इससे आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। हमेशा ठंडी गर्मी बरसात हमेशा आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया टेम्परेचर मेजरमेंट का। और समझिए कि ये जीरो लॉ नहीं होता तो क्या टेम्परेचर को मेजर करना इतना आसान होता? भले ही आज हम, अगर जीरो लॉ नहीं होता तो भले आज हम जीरो टेम्परेचर को मेजर कर पाते, लेकिन कितने साल बाद, कितने वर्षों बाद, कितने दशकों बाद हमारे पास वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है जीरोथ लॉ, जो पहले ही दे दिया। तो ये है जीरोथ लॉ की मजेदार बातें जो करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिए। टेलीग्राम से जुड़िए, है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, मैं 3 डब्बा नहीं बनाने वाला। ये आपको हर बुक में मिल जाएगा। मैं केवल ये बताऊंगा कि है क्या ये, है क्या ये। हम जो कहते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है, टेम्परेचर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट देता है। तो इन 2 चीज़ों को हम समझेंगे। डब्बा आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, स्टेटमेंट उसका किसी भी बुक में मिल जाएगा। हम इसके केवल कॉन्सेप्ट दिया है उसने, उसको समझने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी। अगर इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर रुक जाए, हीट ट्रांसफर कब रुकेगी, उसकी कंडीशन क्या है? दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए, तो जीरोथ लॉ ने इस कंडीशन को नाम दिया था थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। फिर से, अगर इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे यह है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक गिलास लीजिए, उसमें वाटर रखिए और उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग की तुलना में ज़्यादा है। कुछ घंटे बाद आप थर्मोमीटर को लीजिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर करिए, नोट करिए। फिर उसी थर्मोमीटर से गिलास में जो वाटर है उसका टेम्परेचर मेजर करिए, फिर उसको नोट करिए। फिर आप देखेंगे, दोनों टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे इन दोनों का टेम्परेचर जो है इक्वल सा हो गया है। क्यों? पहले जो वाटर था उसका टेम्परेचर हाई था, लेकिन दोनों का टेम्परेचर इक्वल कैसे हो गया? वो इसलिए हुआ कि हीट वाटर से सराउंडिंग की ओर फ्लो हुई और तब तक फ्लो हुई जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो गया। वे थर्मल
थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ना आ गई। तो ये है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जिससे हम डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनको आप देखते हैं लेकिन कभी ध्यान आपने नहीं दिया। थर्मोमीटर में बात करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूँ, वो है थर्मल एक्सपेंशन। जब आप एक लिमिट से ज़्यादा किसी बॉडी में हीट ट्रांसफर करा देते हैं तो जो बॉडी है उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। ये कंडीशन है थर्मल एक्सपेंशन की। हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक लिमिट तक ही टेम्परेचर बर्दाश्त करेंगी, आगे जैसे ही होगा वो एक्सपेंड कर जाएंगी। तो इसका बात आप ध्यान रखेंगे थर्मल एक्सपेंशन का। हमारे थर्मोमीटर में थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट का यूज तो होता ही है, थर्मल एक्सपेंशन भी होता है, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं थर्मोमीटर की ओर। थर्मोमीटर में होती है हमारी मरकरी, और इसके अंदर एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है, बहुत पतली सी ट्यूब होती है, और आगे होता है इसका बल्ब। जब ये बल्ब हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो मरकरी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंड करती है, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है और ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। ट्यूब में इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि केवल आगे ही बढ़ सकती है, पीछे ये नहीं आ सकती है ना, बल्ब की तरफ ये नहीं आती है, आगे की तरफ बढ़ती है। और कुछ समय के बाद, लगभग सेकंडों में, लगभग 1 मिनट का समय लेता है, आपको पता होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर मरकरी का हो जाता है और थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाती है। और फिर मरकरी की हाइट को देखकर हम बता देते हैं कि इतना टेम्परेचर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, ये जो मरकरी है ये आपके टेम्परेचर को नहीं बताती है। मरकरी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका हम फायदा उठाते हैं और इसको मरकरी में यूज कर लेते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी वाटर में मिलती तो वाटर को भी यूज कर लेते, क्या दिक्कत है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो स्केल बनी होती है थर्मोमीटर पर, ये कंपनी में बनाई जाती है, इंडस्ट्री में बनाई जाती है स्टैंडर्ड का यूज करके, स्टैंडर्ड का यूज करके, है ना। इसका खुद में कॉन्सेप्ट है कि ये कैसे ये स्केल को बनाई जाती है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखिए कि ये रिसर्च के द्वारा बनाई जाती है, इसमें टेस्ट होता है, उसके बाद इसको तैयार किया जाता है, स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है इसके लिए। और ये भी ध्यान रखना है कि मरकरी टेम्परेचर को नहीं बताती है। मरकरी का कितना थर्मोमीटर में केवल इतना ही काम है, एक्सपेंड करती है, थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, जिस हाइट तक जाती है हम बता देते हैं कि इतना टेम्परेचर है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जीरोथ लॉ के बारे में और बात करें तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि वो केवल थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है, यानी कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो बॉडी है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, किस शेप की है, किस साइज की है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी है, बड़ी है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कंडीशन जो हो। आप ही सोचिए ना यार, कोई लिक्विड है उसको आप किसी सॉलिड पर रखेंगे तो दोनों में के बीच में हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को बना देंगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको जीरोथ लॉ के बारे में बताया और मैंने बताया कि ये टेम्परेचर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे देता है, उसका यूज हम कैसे करते हैं थर्मोमीटर में। और आपको ये ध्यान रखना है कि मरकरी आपको टेम्परेचर नहीं बताता, मरकरी का केवल काम होता है एक्सपेंड करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है और हम बता देते हैं कितना टेम्परेचर है, ठीक है। अगर आपको इस सेशन से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, अपने डाउट को लिखिए। हाँ, आपके जो डाउट है उसका ज़रूर अप्लाई करेंगे, है ना। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बताइए इस चैनल के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, और अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।